कभी आपने सोचा है, अगर आप किसी ऐसे मंदिर पे चले जाओ जहाँ लोग भगवान से दुआ मांगने नहीं बल्कि अपने अंदर के शैतान को निकलवाने आते हैं। और अगर वहाँ किसी रात आपको अंदर से किसी और चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगे तो सोचो, आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो एक सिंपल दर्शन के लिए, लेकिन वापस आते वक्त आपके अंदर कोई और साथ आ जाए और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी न चले। आज की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये इंसिडेंट हुआ था राजस्थान के सबसे मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड धार्मिक प्लेस में, जो कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का है। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत और निगेटिव एनर्जीज को निकाला जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें कभी कभी बाहर भी आ जाती है। और आज की कहानी है एक लड़के रोहित की, जो सिर्फ क्यूरियोसिटी में मेहंदीपुर बालाजी गया था, लेकिन वापस आते वक्त वो रोहित नहीं रह गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पर कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसके वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपको अभी डेली रूटीन की तरह आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही रियल हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। अगर कभी आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो तो कुछ रूल होते हैं, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि रोहित ने एक रूल तोड़ दिया था। उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसे सुनकर शायद आप रात को अकेले बाथरूम भी ना जा पाओ। तो लाइट डिम करो, हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं मेहंदीपुर बालाजी का वो सच जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। ये बात है 2019 की दिल्ली में रहने वाले रोहित। 24 साल का लड़का था। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब और थोड़ा एडवेंचर नेचर। एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त अमन उससे बोलता है, ब्रो कभी मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना है? रोहित हंसता हुआ बोलता है, हाँ वही जहाँ लोग बोलते हैं भूत उतारते हैं। अमन सीरियस हो जाता है, ब्रो मजाक मत उड़ा, मैंने खुद वीडियो देखे हैं। लोग चिल्लाते हैं, दीवारों पे सर मारते हैं और पंडित उनका एक्सोरिज्म करते हैं। रोहित को क्यूरियोसिटी हो गई। उसने तुरंत बोला, चल वीकेंड पे चलते हैं। अमन पहले दुविधा में था, लेकिन फिर दोनों ने प्लान बना लिया। सैटरडे नाइट को वो लोग कार से निकले राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के लिए। दिल्ली से लगभग 6 घंटे का सफर। रात का समय और हाईवे पूरा खाली, बस हेडलाइट्स की लाइट रोड को कट कर रही थी और गाड़ी में चल रहा था स्लो हॉरर पॉडकास्ट। सडनली अमन बोलता है, ब्रो एक बात पता है? रोहित स्टीयरिंग पकड़े हुए बोलता है, क्या? अमन धीरे से बोलता है, लोग कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, खाने की चीज वहां से घर नहीं लाना, और सबसे इम्पोर्टेंट। रोहित क्यूरियस हो गया, बताना। अमन ने धीरे से बोला, वहां किसी पोज इंसान को घूरना नहीं। रोहित हंस पड़ा, ब्रो तू यूट्यूब स्टोरीज ज्यादा देख रहा है। लेकिन अमन सीरियस था। कुछ जगह होती है जहां साइंस काम नहीं करता। रोहित ने बस स्माइल किया। उसे ये सब सुपर स्टेशन लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद उसका खुद का दिमाग रियलिटी और नाइटमेयर के बीच फंसने वाला था। सुबह 4:30 पर वो लोग मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पर पहुंच गए। सुबह होने वाली थी, लेकिन वहां के आसपास का एरिया बहुत अजीब था। लेकिन हवा में एक हैवी और डिस्टर्बिंग फीलिंग थी। रोड के दोनों साइड छोटी शॉप थी जहां प्रसाद और लड्डू मिल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, लोग कुछ नॉर्मल थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। एक औरत जमीन पर बैठी थी, उसके बाल बिल्कुल खुले हुए और वो अपना सर बार बार दीवार पर मार रही थी। एक आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत चिल्लाते हुए बोल रही थी, मत रोको, उसे जल रहा है, उसे जल रहा है। रोहित और अमन दोनों शॉक हो गए। अमन धीरे से बोला, ब्रो ये एक्टिंग नहीं लग रही। रोहित ने कुछ नहीं बोला। उसके अंदर पहली बार फेयर का छोटा सा स्पर्श दिखा। मंदिर के अंदर घुसते एटमॉस्फेयर और हैवी हो गया। हर जगह हनुमान चालीसा और मंत्रों की आवाज घूम रही थी।
कुछ पंडित लोग वहां के कुछ लोगों पर पानी छिड़क रहे थे और कुछ लोग जमीन पर बैठे चिल्ला रहे थे। एक लड़का अचानक से रोहित के एकदम पास से गुजरा एंड वो रोहित को सीधे आंखों से देखकर बोला कि तू क्यों आया यहाँ। रोहित का दिल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने सीधे अमन को देखा एंड अमन भी ये सब देखकर डर चुका था। वो लड़का फिर अचानक से उन दोनों को देखकर हंसने लगा। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, एक अजीब तरह से। फिर उसे दो लोग पकड़कर ले गए। रोहित का बॉडी थोड़ा ठंड पड़ गया था। उसने सोचा यार ये प्लेस नॉर्मल नहीं है। दर्शन करने के बाद रोहित और अमन मंदिर से बाहर निकल रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अमन ने तुरंत बोला ब्रो मत देख, लेकिन रोहित की क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने धीरे से दरवाजा और खोल दिया और अंदर जो सीन था वो रोहित जिंदगी भर नहीं भूल पाया। एक लड़की को 4 लोग पकड़े हुए थे। वो लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसका बॉडी अननेचुरल तरीके से ट्विस्ट हो रहा था। उसकी आवाज एक नॉर्मल लड़की की नहीं थी, वो ग्रोवल कर रही थी। पंडित उस पर मंत्र पढ़ रहे थे और तभी वो लड़की अचानक से सीधा रोहित की तरफ देखी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसने धीरे से बोला तू देख क्यों रहा है। रोहित का दिल एक सेकंड के लिए जम गया एंड पंडित बहुत जोर से चिल्ला के बोले कि दरवाजा बंद करो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने इतना जोर से हंसा कि पूरा कमरा गूंज गया और उसने रोहित से एक लाइन बोली जो रोहित कभी नहीं भूल पाया, अच्छा हुआ एक और मिल गया। उस मोमेंट पर रोहित को अचानक पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और जैसे ही वो मुड़कर देखा उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उससे क्लियरली फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया हो, अब तू अकेला नहीं है। और उसी सेकंड रोहित के कान के अंदर से एक और आवाज आती है, लेकिन वो अमन की नहीं थी, वो आवाज थी उस लड़की की और वो कह रही थी मैं साथ चलूंगी। रोहित का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसके सीने से दिल बाहर आ जाएगा। मंदिर के बाहर निकलते ही अमन ने उसका हाथ पकड़ा, ब्रो चल जल्दी यहाँ से, ज्यादा देर रुकना सही नहीं लग रहा। रोहित ने बस हाँ में हाँ सर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो लड़की की आवाज घूम रही थी, मैं साथ चलूंगी। उसने खुद को समझाया ये सब इमेजिनेशन है टेंशन की वजह से, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो चुका है। सुबह हो चुकी थी। रोहित और अमन कार में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। रोड पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था। पहले कुछ देर तक दोनों चुप थे, फिर अमन ने साइलेंस तोड़ते हुए बोला ब्रो सच बता, तुझे भी अजीब फील हो रहा है ना। रोहित स्टीयरिंग पकड़े हुए बोला थोड़ा, बट शायद एटमॉस्फेयर की वजह से। अमन ने धीरे से कहा उस लड़की ने जो बोला तूने सुना। रोहित का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गया। हाँ। कार में फिर से साइलेंट छा गया और हाईवे के दोनों साइड बस फील्ड थी और हवा की वजह से कभी कभी पेड़ हिल रहे थे एंड रोहित को बार बार लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। सडनली कार के रियर व्यू मिरर में रोहित को कुछ अजीब दिखा। बैक सीट पर एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कोई शैडो बैठा हो। उसने तुरंत मिरर दोबारा देखा, बैक सीट खाली थी। रोहित ने खुद से कहा फोकस ड्राइविंग कर, लेकिन उसका हार्ट रेट बढ़ चुका था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अमन को उसके घर ड्रॉप करने के बाद रोहित अपने फ्लैट पर आ गया। उसकी माँ किचन में थी। उसने रोहित से बोला अरे रोहित आ गया, दर्शन हो गए। रोहित नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता हुआ बोला हाँ सब ठीक था। उसकी माँ ने बोला अच्छा है, बालाजी सब ठीक कर देते हैं। रोहित अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने बैग बेड पर फेंका और सीधा वॉशरूम में चला गया। मिरर के सामने खड़ा होते ही उसने अपने चेहरे पर पानी मारा। फिर उसने मिरर में देखा और रोहित का खून एक सेकंड के लिए जम गया। उसने मिरर में देखा कि पीछे दरवाजे के पास एक लड़की की शैडो खड़ी थी। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, रूम बिल्कुल खाली था। उसने दोबारा मिरर देखा, अब कुछ नहीं था। रोहित ने डीप ब्रेथ ली। यार तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन उस रात रोहित को नींद नहीं आई। रात के 2:17 पर पूरा घर सो रहा था
रोहित बेड पर लेटा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से दीवार को स्क्रैच कर रहा हो। रोहित सीधा उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज उसके रूम के बाहर से आ रही थी। उसने धीरे से रूम का डोर खोला। हॉल डार्क था, सिर्फ बालकनी से थोड़ी मूनलाइट आ रही थी। आवाज अब और क्लियर हो गई, और वो आवाज आ रही थी किचन की साइड से। रोहित धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। हर स्टेप फ्रूट थोड़ा क्रैक कर रहा था। उसका हार्ट चेस्ट से थंबिंग कर रहा था। किचन का डोर आधा खुला था। अंदर पिच डार्कनेस थी। रोहित ने धीरे से स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही किचन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई नहीं था। रोहित ने सांस लिया और बोला, बस इमेजिनेशन है। वो मुड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के स्टील डोर पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने नाखून से स्क्रैच किया हो। रोहित धीरे धीरे पास गया, और जब उसने वर्ड पढ़े, उसके पैर से जमीन खिसक गई। उस पर साफ साफ लिखा था, तू मुझे क्यों छोड़ाया। रोहित का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। किचन बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई, वो चीज उसके साथ आ चुकी थी। अगले कुछ रातों में रोहित की लाइफ नाइटमेयर बन गई। कभी उसे लगता कोई उसके बेड के पास खड़ा है, तो कभी लगता बाथरूम में पानी खुद ब खुद चल जाता। एक रात तो उसे क्लियरली फील हुआ, जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। और फिर एक रात सब कुछ और खराब हो गया। रोहित अपने रूम में फोन पर रील देख रहा था, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया अननोन नंबर से। व्हाट्सएप वीडियो का थंबनेल डार्क था। रोहित ने सोचा स्पैम होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने वीडियो ओपन कर लिया। वीडियो स्टार्ट हुआ और रोहित का बॉडी फ्रीज हो गया। वीडियो में मेहंदीपुर बालाजी का वही कमरा दिख रहा था। कैमरा शेक था, जैसे किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया हो। और फिर कैमरा उस लड़की पर फोकस हुआ, वही लड़की जिसे रोहित ने देखा था। वो लड़की सीधा कैमरे में देख रही थी, और उसके लिप्स धीरे धीरे मूव हुए, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। फिर उसने एक लाइन बोली जो रोहित को हमेशा के लिए तोड़ देने वाली थी। वो बोली, रोहित मैं आ गई हूँ। रोहित का फोन उसके हाथ से गिर गया। उसके कान में अचानक एक आवाज गूंजी, बिल्कुल उसके पीछे से, एक हल्की सी, मैं यही हूँ। रोहित ने धीरे से अपना सिर घुमाया, और उस मोमेंट पर उसका दिल रुकने वाला था, क्योंकि उसके रूम के कोने में डार्कनेस के अंदर कोई खड़ा था। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सर, और धीरे धीरे वो चीज रोहित की तरफ चलने लगी। और जैसे ही वो मूनलाइट में आई, रोहित ने उसका चेहरा पहचान लिया। वही लड़की थी, मेहंदीपुर बालाजी वाली। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो लड़की रोहित के पास आई और धीरे से उसके कान के पास झुककर बोली, मुझे घर मिल गया। और उस मोमेंट पर रोहित के मुंह से अचानक से एक आवाज निकली, लेकिन वो रोहित की आवाज नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल उस लड़की की थी। रोहित का रूम बिल्कुल चुप था, बस उसकी सांस तेज चल रही थी, और उसके सामने वो लड़की खड़ी थी। वही लड़की जिसे उसने मेहंदीपुर बालाजी के उस कमरे में देखा था। लंबे उलझे बाल, झुका हुआ सर, और उसकी आंखें बिल्कुल सीधा रोहित की तरफ। रोहित का दिमाग कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका दिल, उसका बॉडी सब कह रहे थे कि जो वो देख रहा है वो रियल है। लड़की धीरे धीरे रोहित के और पास आई। रोहित पीछे हटता चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे फ्लोर को चिपक गए हों। उस लड़की की स्मेल अजीब थी, जैसे गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की। वो रोहित के बिल्कुल पास आई और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तू मुझे छोड़ नहीं सकता। उसके बाद रूम की लाइट अचानक ब्लिंक हुई। 1 सेकंड के लिए पूरा रूम डार्क हो गया, और जब लाइट वापस आई, वो लड़की गायब थी। रोहित जोर से फ्लोर पर बैठ गया। उसका बॉडी कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कुछ उसके साथ आ चुका है। अगली सुबह रोहित की मां ने कुछ अजीब नोटिस किया। ब्रेकफास्ट टेबल पर रोहित चुप बैठा था। नॉर्मली वो काफी टॉल्केटिव लड़का था, लेकिन आज वो बस ब्लैंक स्टेयर के टेबल को देख रहा था।
उसकी माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? रोहित ने धीरे से सर उठाया और उसने एक अजीब सी स्माइल दी। उसकी माँ तुरंत अनकंफर्टेबल हो गई क्योंकि रोहित की स्माइल नॉर्मल नहीं लग रही थी। उस दिन से रोहित का बिहेवियर बदलने लगा। कभी वो घंटों तक एक ही जगह बैठकर दीवारों को घूरता रहता, कभी रात में अचानक उठकर हॉल में चलने लगता, और कभी कभी उसके रूम से दो लोगों की बात करने की आवाज आती, लेकिन रूम में सिर्फ रोहित होता। एक रात रोहित की माँ पानी लेके किचन में गई। रात के ऑलमोस्ट 3:05 पर घर बिल्कुल साइलेंट था। जैसे ही वो किचन में पहुंची, उन्होंने हॉल के साइड में किसी के हंसने की आवाज सुनी, एक पतली सी अजीब सी हंसी। उन्होंने सोचा रोहित टीवी देख रहा होगा। वो हॉल में आई और जो सीन उन्होंने देखा उसे उनका खून जम गया। रोहित फ्लोर पर उल्टा पड़ा हुआ था। उसका बॉडी अननेचुरल तरीके से ट्विस्ट हो रहा था और वो अपने ही गले से एक औरत की आवाज में हंस रहा था। उसकी माँ चिल्लाई, रोहित। जैसे ही रोहित ने सर घुमाया, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसने धीरे से कहा, आंटी रोहित सो रहा है। उस मोमेंट पर रोहित की माँ बेहोश हो गई। अगली सुबह फैमिली ने अमन को तुरंत कॉल किया। अमन सब कुछ समझ गया। उसने रोहित के फादर से बोला कि अंकल, मुझे लगता है मेहंदीपुर बालाजी में रोहित को कुछ हो गया था। फैमिली रोहित को लेके एक पंडित के पास गई। पंडित ने रोहित को देखा और तुरंत सीरियस हो गया। उसने रोहित के पास जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, रोहित का बॉडी अचानक कांपने लगा और फिर रोहित ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, एक औरत की हैवी आवाज। वो चिल्लाया, चुप हो जा। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोहित के फादर को साइड में ले जाकर बोला, इसे यहाँ ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसे वापस ले जाना पड़ेगा मेहंदीपुर बालाजी। रूम में साइलेंस छा गया। सबको समझ आ गया, जो चीज रोहित के साथ आई है वो वहीं की है। 2 दिन बाद रोहित को कार में बैठाकर वापस मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। सफर के दौरान रोहित बिल्कुल चुप था। कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखकर स्लोली स्माइल करता। अमन को उस स्माइल से डर लग रहा था। मंदिर पहुंचते ही पंडित रोहित को सीधा उस कमरे में ले गया, वही कमरा जहां रोहित ने पहली बार उस लड़की को देखा था। कमरे में घुसते ही रोहित अचानक हंसने लगा, फिर आ गया। पंडित ने तुरंत मंत्र शुरू किया। रूम में एक अजीब सी वाइब्रेट फील हो रहा था, जैसे हवा हैवी हो गई हो। रोहित का बॉडी हिलने लगा, उसकी आवाज बदल गई। वो चिल्लाया, ये मेरा घर है। पंडित जोर से मंत्र पढ़ते रहे और फिर रोहित का बॉडी अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें उलट गई और उसके मुंह से एक औरत की चीख निकली, एक ऐसी चीख जो पूरे कमरे में गूंज गई। फिर अचानक सब कुछ साइलेंस हो गया। कुछ सेकंड बाद रोहित ने धीरे से आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें नॉर्मल थी। वो कंफ्यूज लग रहा था। उसने अमन को देखा और बोला, ब्रो, हम यहाँ क्यों आए हैं? रूम में सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। पंडित ने धीरे से कहा, चला गया। रोहित को कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो दर्शन के लिए आया था। सबको लगा कि सब खत्म हो गया। रोहित घर वापस आया और उसकी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन 1 महीने बाद एक अजीब सी इंसिडेंट हुआ। रोहित अपने फोन की गैलरी देख रहा था। उसे मेहंदीपुर बालाजी की ट्रिप की कुछ फोटोज मिली। क्यूरियोसिटी में उसने फोटो जूम करना शुरू किया। एक फोटो में रोहित और अमन मंदिर के बाहर खड़े थे, नॉर्मल फोटो। लेकिन जब रोहित ने फोटो जूम की, उसका बॉडी ठंडा पड़ गया। फोटो के पीछे मंदिर के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सर, और सबसे डरावनी बात, वो लड़की सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और रोहित को उस मोमेंट पर समझ आ गया, वो लड़की कभी गई ही नहीं थी। आज भी मेहंदीपुर बालाजी में कुछ लोग कहते हैं, अगर आप वहां पे जाते हो, किसी पोज इंसान को आप ज्यादा देर तक देख लेते हो, तो वो इंसान आपको भी देखने लगता है। और जरूरी नहीं कि जब वो आपको देखता है तो वो वहीं रहेगा। कभी कभी
आपके साथ आ जाता है। एंड मेहंदीपुर बालाजी के कुछ रूल्स होते हैं। कहते हैं लोग वहां से कि आप प्रसाद नहीं लेके आ सकते, और दर्शन करने के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट लोग ये कहते हैं कि वहां पे मतलब किसी से बातचीत करके अजनबी लोग को वापस नहीं लेके आ सकते आप। कहते हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ आ जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि लाइव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अभी आपको डेली रूटीन की तरह वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।